हम मोटापे की स्थिति के बारे में जान चुके हैं। अब मोटापे के बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और उसका नाम है क्या, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी के बारे में आगे देखिए क्या होता है वो ब्लड प्रेशर। अगला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, रक्तचाप। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जिसे आप बीपी के नाम से भी जानते हैं। बीपी क्या होती है, ब्लड का प्रेशर क्या होता है। देखो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां होती है हमारे शरीर के अंदर। रुधिर वाहिनियां बोल दो या रक्त वाहिनियां बोल दो, बात एक ही। ठीक है, जो धमनी और शिरा के रूप में होती है, धमनी व शिरा। केशिकाएं होती है वो और भी छोटी होती है, लेकिन हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं किनकी, धमनी व शिरा की। ठीक है, तो जब ये मान लो कोई क्या है हमारी धमनी है या शिरा है, कुछ भी क्या है, रक्त वाहिनी मान लिए। जब इसमें क्या होता है, रुधिर बहता है, इसमें क्या बहता है, रुधिर बहता है। तो रुधिर बहते समय क्या करता है, इस दीवार पर अपना क्या लगाता है, दबाव लगाता है। क्या लगाता है, दबाव लगाता है। और उसी दबाव को अपन क्या बोलते हैं, रुधिर का दाब बोलते हैं। दबाव को क्या बोलते हैं, रुधिर का दाब। रक्तचाप यानी ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। तो सामान्य सी बात है क्या, रक्त वाहिनियों में इसकी परिभाषा कैसी होगी, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर रक्त के द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। दोबारा से सुन लेना कि रक्त वाहिनियों में बहते रुधिर के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दबाव ही क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये परिभाषा जैसे ही लिख दोगे उसके बाद हमें इसके प्रकारों के बारे में बताना है कि जो रक्तचाप है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमें बताना है रक्तचाप 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, और एक होता है क्या, उच्च रक्तचाप। एक तो होती है लो बीपी और एक होती है हाई बीपी। आप सुनते होंगे सामान्य घर के अंदर बोलते रहते हैं कि बीपी उच्च हो गई, बीपी निम्न हो गई यानी कम हो गई। वो यही है कि एक तो क्या हो जाएगा, बीपी कम होना, एक क्या है, बीपी ज़्यादा होना। तो तुमको पता होगा जब हृदय क्या करता है, संकुचित होता है, तो जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उसमें रुधिर तेजी से बहता है, और जब हृदय क्या करता है, फैलता है, तो उसमें रुधिर वाहिनियों में क्या होता है, रुधिर क्या होता है, कम बहता है। तो जब कम बहेगा तो दबाव भी कम लगेगा। तो हमें बताना है क्या, कम रुधिर तो हमें बताना है रुधिर वाहिनियों में, रुधिर की जो वाहिनियां हैं उसमें क्या होगा, जब कम रुधिर बहेगा, कम रक्त बहाव की स्थिति होगी, तो वहां पर जो दबाव लगेगा वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा, और उसे अपन क्या बोलेंगे, निम्न रक्तचाप कहेंगे। जब रुधिर वाहिनियों में रुधिर का प्रवाह कम होता है तो उस स्थिति में निम्न रक्तचाप कहलाता है। और उच्च रक्तचाप में क्या होगा, जब रुधिर क्या होगा, तेज गति से बहेगा, तो दीवारों पर क्या लगेगा, दबाव भी ज्यादा लगेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उच्च रक्तचाप बोलेंगे। ठीक है, तो निम्न रक्तचाप यानी धीरे धीरे रुधिर जा रहा है, रुधिर का दाब कम है, उस स्थिति में होता क्या है, रुधिर के द्वारा जो ऑक्सीजन जाती है शरीर के प्रत्येक भागों तक, वो भी धीरे धीरे जाएगी। यानी रुधिर हमारे मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, तो मस्तिष्क तक जब धीरे पहुंच रहा है, बीपी लो की स्थिति बता रहा हूं मैं, जब रुधिर धीरे धीरे पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी धीरे धीरे मस्तिष्क तक जाएगी, और मस्तिष्क को जब ऑक्सीजन धीरे धीरे मिलेगी तो मस्तिष्क काम भी धीरे धीरे करेगा। तो यानी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और वह अंग क्या करते हैं, काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। क्या कुछ नहीं बताना, इसमें इसकी परिभाषा बतानी है, और जो 2-3 बातें मैंने अभी बताई, ऑक्सीजन अंगों तक नहीं पहुंच पाएंगे और अंग काम करना बंद कर देंगे, वो लिखना है। मैं नोट्स दे दूंगा, वहां पर सारा लिखा हुआ है, केवल अभी समझना है। इसके बाद उच्च रक्तचाप में क्या होगा, जब वाहिनियों में रुधिर का बहाव तेज होगा तो दबाव ज्यादा होगा, उस स्थिति को अपन उच्च रक्तचाप कहते हैं। हाइपर टेंशन, इसको हाइपो टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
इसके कारण क्या क्या है। उच्च बीपी हो रही है, उसके क्या क्या कारण है मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, चिंता, चिंता, क्रोध, अधिक भोजन, अधिक भोजन, नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन, और व्यायाम ना करना, ये तो क्या हो गए, उच्च रक्तचाप के कारण हो गए। आसान से है, ठीक है, कि चिंता करने से, क्रोध से, अधिक भोजन, नशीले पदार्थों के सेवन, व्यायाम न करने से हमारे को क्या हो जाती है, उच्च बीपी हो जाती है। अच्छा, तो इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, उपाय क्या क्या है इसके अंदर। उच्च बीपी को कम करना है तो उसके लिए उपाय क्या है, नियमित क्या करो, व्यायाम करो, नियमित क्या करो, व्यायाम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, धूम्रपान यानी नशा नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं ना, नशा नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या है, तीसरा, पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार का क्या करो, सेवन करो। और एक क्या है, तेलीय भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, उच्च बीपी वाला। ये इंपॉर्टेंट है। उच्च रक्तचाप किसे कहेंगे, इसके कारण तथा उपाय बताइए। उच्च रक्तचाप के बारे में बता चुका कि रक्त वाहिनियों में रुधिर के अधिक बहाव के कारण दीवारों पर अधिक दाब लगता है, जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसके कारण, इसके उपाय ये इस प्रकार से हो गए। निम्न रक्तचाप में कुछ नहीं करना, निम्न रक्तचाप की परिभाषा याद करनी है। और अभी बताया था कि निम्न रक्तचाप की स्थिति में शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वह अंग क्या करते हैं, काम करना कम कर देते हैं। तो ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर का छोटा सा पॉइंट था, 3 नंबर से क्वेश्चन पूछे तो ये बताना है। अब इसके बाद कुछ और बातें हैं, वो देखते हैं क्या है। मिटा रहा हूं मैं इसको। नोट में देखना क्या है कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र देखा होगा कभी तुमने। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हाथ के इस प्रकार से बांधता है और उस थर्मामीटर के अंदर प्रेशर के साथ हमारे को क्या करता है, बीपी की चेक करके हम बता देता है। तो उस यंत्र का नाम क्या है, उसका नाम है रक्तचाप मापी यानी स्फाइग्नो मैनोमीटर। ये तुम्हें याद करना है, क्या, रक्तचाप मापी यंत्र का नाम। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दे, सबसे पहले रक्तचाप किसने मापा, किसने मापा सबसे पहले, 1733 ईस्वी के अंदर, 1733 ईस्वी के अंदर स्टीफन हेल्स नाम का वैज्ञानिक था। इसने क्या किया, घोड़ों के अंदर सबसे पहले क्या किया था, रक्तचाप को मापा था। ठीक है, और इस रक्तचाप को सबसे पहले परिभाषित किसने किया, इसकी परिभाषा किसने दी, कॉपलन ने। ये एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है, कौन सा है, नाम बताइए। सबसे पहले रक्तचाप किसने मापा, कब मापा, 1733 ईस्वी के अंदर स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में मापा, और इसको परिभाषित किसने किया, कॉपलन ने किया। तो ये 2 छोटे छोटे क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद देखो